हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर जो है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की कि लास्ट 10 to 11 ईयर्स में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं लास्ट 10-11 साल में। ठीक है, तो हम 2015 से 2025 तक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पीछे के क्वेश्चंस जो हैं नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी बहुत चेंज होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज हुआ है। इवन 2025 में तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो इतने ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 10 to 12 ईयर्स तक की आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जिटोनोगैमी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2015 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू दी एनिमल पॉलिनेटर्स। तो ये क्या होते हैं, ये होता है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन 2015 में पूछा गया है, दी हिलम इज अ स्कार ऑन दी, कहाँ पर होता है, ये होता है आपका सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2015 में पूछा गया है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, किसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं फ्लावर्स, तो ये होते हैं कुकुम्बर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटेस्ट 2015 में पूछा गया है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म्स में वो प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में पूछा है। तो ये क्या करता है, 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, 2 स्पर्म्स और एक वेजिटेटिव सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटेस्ट 2015 में पूछा है, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन एंथर, ये आ जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन ओव्यूल। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था फर्दर ऑप्शंस बना के कि ए बी या बी सी इस तरीके से, बट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इन्वॉल्व मियोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना डाउट पूछना, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रीटेस्ट 2015 में पूछा है, फिलिफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसका फीचर होता है, ये सिनर्जिड्स का फीचर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में फेज़ 1 में पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आपको जो इनकरेक्ट है, जो कि करेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो रीड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट ए जो है ये क्या कहता है, पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बी, सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सी, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली 1 पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल। तो इस तरीके का नहीं होता है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। यही चीज़ हमसे पूछी थी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फेज़ 1 2016 में ये पूछा गया है। अगेन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, बिल्कुल बहुत सारी एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही बात है। टैपिटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 का फेज़ 1 में ही पूछा गया है,
proximal end of the filament of stamen is attached to the proximal end के बारे में पूछा है। ध्यान से अच्छे से केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो proximal end of the filament of stamen is attached to the थैलेमस और पेटल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, थैलेमस एंड पेटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म्स का वो टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 2 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, यहाँ पर वाटर के कॉन्सेप्ट से दिमाग में वाटर वाटर घूमने लगता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, किसके थ्रू होता है। तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है वाटर जो है उसको टिक करके मस्त खुशी में झूम सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा इंसेक्ट और विंड, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फेज 2 2016 में ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा दे दिया कि इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें से अपना करेक्ट और मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है वो आपको निकालना है कि क्या होगा। तो इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, egg has a filiform apparatus, there are numerous antipodal cells, reduction division occurs in the megaspore mother cell। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में MMC के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट जो है वो दो कौन से प्रोसेस जो है उनको प्रिवेंट करता है, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी जो होता है उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जो क्वेश्चंस आपके नीट 2026 में एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो कैसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछे जाएंगे जैसे 2025 में पूछे गए हैं, क्योंकि 2025 में पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और जब एक बार पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज होता है तो वो 2-3 साल तक तो अप्रॉक्सीमेटली फॉलो किया जाता है उस तरीके का। ईजी क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इनरोल होते हैं एग्ज़ाम में। आप देखो कि 25-25 लाख अप्रॉक्स एप्लीकेशंस फॉर्म फिल होती हैं, तो उस बेसिस पर किसी न किसी तरीके से जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से चीज़ें जो हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए। तो इसीलिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इजी आने वाले नहीं हैं, बट हाँ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे उससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चाहे वो फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, मल्टीपल चॉइस वाला आए, कॉलम वाला आए, डायग्राम बेस्ड आए, तो आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 जो कि 2017 में आपसे पूछा गया है। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन दी ओवरी, ठीक है, एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, ये किसके थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं ये चीज़ आपसे पूछी है। तो ये पॉलिनेटेड होते हैं बाय विंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ये किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये चीज़ हमसे पूछी है। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं एंटेमोफिली पॉलिनेशन जो है इसके लिए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2017 में पूछा है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होता है ये चीज़ हमसे पूछी है। तो ये डेवलप होता है आपका एम्ब्रियो सैक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है बट लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ दी टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दी अदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका यक्का प्लांट, ठीक है। यक्का प्लांट और मॉथ जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यक्का प्लांट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2018 में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर आपको लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बताना है जो कि होता है -190
196 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। तो ये क्या है, ये है स्पोरोपोलैनिन। इसका नाम ही इतना बड़ा है, स्पोरोपोलैनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा था, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में से मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसेक जो है वो क्या होता है, ये होता है आपका मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स। ये 3 2 1 ये चीज़ जो है बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या होता है, मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ये किसके थ्रू प्रिवेंटेड होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो ये प्रिवेंटेड होते हैं पपाया के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 के पेपर में ही ये पूछा गया है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में किस तरीके का पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो ये क्या होता है, मेल फ्लावर आर कैरीड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। ये इस तरीके से वेलिस्नेरिया जो है इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 फेज़ 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस वाई। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इंसेक्ट और विंड के थ्रू ये पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाटर पर टिक करके नहीं आना है वाटर प्लांट देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे फेज़ 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, द प्लांट्स पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन दी अदर। ये क्या कहलाते हैं, एक तो आपका कहलाता है पॉलन ग्रेन इनसाइड दी एंथर, और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियोसेक इनसाइड दी ओव्यूल। तो ए और डी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट है। अब देखो ए और डी जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 1 2020 में आपसे पूछा है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। ये कहाँ पर फ्यूज्ड होती है, एट हिलम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 2 2020 में पूछा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट बात आपको बतानी है फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, यही स्टेटमेंट जो है, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हमें मिल गया है। बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, बिल्कुल सही बात है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमेंस एंड स्टिग्मा। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के रिस्पेक्ट में जो मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बहुत भर के क्वेश्चन दे दिया है, आंसर क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ठीक है। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है कि टर्म जो यूज़ किया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर ऑफ वन प्लांट, ठीक है, टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज। क्योंकि प्लांट डिफरेंट हो गए तो जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा ही। तो ये प्रोसीजर जो है किस तरीके के मतलब ये पूरा सिनेरियो जो है वो किस तरीके के पॉलिनेशन को डिफ़ाइन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी है। तो ये डिफ़ाइन करता है जीनोगैमी को। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस तरीके का, 2021 में पूछा है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि 70
क्वेश्चंस जो हैं अप्रॉक्स वो हमारे फुलफिल हो जाएं। सो क्वेश्चन है, इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। 2021 में पूछा गया है। तो जो रोजेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के पॉलेंस होते हैं वो उनकी वाइबिलिटी मंथ्स तक रहती है रिलीज़ होने के बाद में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो यहीं पर हमारे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि जस्ट 90 डेज़ जो हैं वो पेपर में बचे हैं। 91 जो डे होगा उस दिन आपका पेपर हो चुका होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको रिवाइज़ करो। किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए कहीं पर भी किसी भी एडुकेटर के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।